स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का लेक्चर पढ़ेंगे और ये लेक्चर नंबर 4 होगा हमारा। तो आज हम डिस्कशन करते हैं किस पर, स्ट्रेन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रेन क्या है। ठीक है, स्ट्रेन तो जैसे हम ये कहा गया कि जैसे ये समझो, अगर ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की क्या है भाई, लेंथ यल है। ठीक है, अब इस पर हम क्या करते हैं कि अगर इधर ऐसे फोर्स अप्लाई किया इस पर और यहाँ पे फोर्स ऐसे अप्लाई किया तो ये नॉर्मल फोर्स है और नॉर्मल फोर्स में आएगा ये क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर इसके पर यूनिट एरिया पे ये फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पे ये सोचना है कि जब इस फोर्स को अप्लाई करने पे मान लो इसकी लेंथ आपकी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो इसकी लेंथ डिक्रीज हो गई और ये यल थी, यल माइनस डेल्टा यल हो गई, लेंथ हो गई डिक्रीज। अब जब लेंथ आपके डिक्रीज हो गई तो यल माइनस डेल्टा यल हो गई। तो यल माइनस डेल्टा यल हो गई तो इसमें चेंजिंग कितनी आई, डेल्टा यल की। तो यहाँ पे हम कर देंगे, देखिए चेंज इन लेंथ अपॉन वर्जिनल लेंथ को यहाँ पे स्ट्रेन कहेंगे। लेकिन क्या है, इसकी लेंथ क्या हो जा रही, यहाँ पे डिक्रीज कर रही है इस नॉर्मल फोर्स की वजह से। अगर ये लेंथ आपकी डिक्रीज कर गई तो यहाँ पे लेंथ की डिक्रीज होने के कारण ये कहा जाएगा आपका कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा यल अपॉन एल हो गया। अब देखिए ये जो है यह एक प्रकार का फ्रैक्शन है, इसको आप फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो जब लेंथ इस तरह से आपका क्या हो जाता है, अगर कंप्रेस, इस पर फोर्स लग रहा है, अगर कंप्रेस होता है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहेंगे, डेल्टा यल अपॉन यल, यानी ये फ्रैक्शनल पोजीशन कही गई। फिर इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट पे, ये देखिए इस तरह से ऑब्जेक्ट पे अगर हम क्या करते हैं, ये फोर्स लगता है यानी सरफेस पे, यहाँ देखो टेंसाइल स्ट्रेस काम कर रहा है। अगर इसकी लेंथ कितनी हो, यल हो, तो इसकी वजह से इसकी लेंथ क्या करेगी भाई, इंक्रीज कर जाएगी। अब लेंथ आपकी इंक्रीज करेगी तो ये हो सकती है यल प्लस डेल्टा यल, यानी इसमें जो चेंजिंग होती है वो क्या हो जाती है, बहुत ही स्मॉल होती है, कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इसकी पूरी लेंथ यल होती है, थोड़ा सा इसका चेंजिंग हो जाता है। तो यहाँ भी अगर इसका रेशियो लेंगे डेल्टा यल अपॉन यल तो इसको आप कहेंगे यही चीज़ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही कहलाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जो ये फ्रैक्शनल चेंजिंग होती है उसी को हम बोलते हैं क्या है, ये कहा जाता है स्ट्रेन। अब ये डिपेंड करता है कि स्ट्रेन तो हो गया ही, लेकिन अगर लेंथ में, इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग अगर चेंजिंग होती है, जैसे इसका लेंथ ये है, लेंथ अगर या तो डिक्रीज कर जाए या फिर लेंथ इंक्रीज कर जाए, तो लेंथ का अगर इंक्रीज और डिक्रीज होना ये शो करता है कि ये जो हमारा स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। तो यहाँ पे क्या कहलाते हैं हम भाई, कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। द फ्रैक्शनल चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्ट्रेन। तो यहाँ देखो फ्रैक्शनल चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखो एक फ्रैक्शन का चेंज, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ अपॉन क्या हो जाएगा, टू द वर्जिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द वर्जिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहाँ पे जब लेंथ में फ्रैक्शनल चेंजिंग हो
यानी लेंथ पे स्ट्रेस आप लगा रहे हो। यहाँ पे कंप्रेसिव देखिए स्ट्रेस लगा, इस पर कैसा स्ट्रेस लगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगा। जब टेंसाइल लगाते हैं इंक्रीज कर रही है, और जो जब क्या होता है कंप्रेसिव लगा रहे हैं तो डिक्रीज कर रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा लेंथ पे इफेक्ट जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और ये हमारा डेल्टा एल अपॉन एल हो गया। और डेल्टा एल अपॉन किसी भी ऑब्जेक्ट में जब फ्रैक्शनल चेंजिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे समझिए कि स्ट्रेन कहा जाता है, लेकिन अगर लेंथ के अकॉर्डिंग हो तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा। इसके बाद और भी ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फ्रैक्शनल चेंजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज स्ट्रेन आप कहेंगे। तो यहाँ स्ट्रेन के टाइप हो सकते हैं। अब टाइप में ये हुआ कि फ्रैक्शन हमारा किस तरह से यहाँ पे चेंज हुआ और किस हिसाब से हमारा स्ट्रेन बना। तो स्ट्रेन देखिए आपका यहाँ पे बनेगा क्या, कि जैसे ये स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन की बात किया। अगर ये स्ट्रेन है, आप यहाँ पे मान लिए ये आपका स्ट्रेन है, स्ट्रेन, इस स्ट्रेन के देखिए पार्ट बन जाएंगे भाई। पार्ट ये बनेंगे, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कह देंगे। और ये आप कह सकते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेन। अब यहाँ पे आप टेंजेंशियल स्ट्रेन ले लीजिए। अब इसमें से एक पार्ट और ये ले सकते हैं, ये टेंजेंशियल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसमें एक पार्ट और ले लीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा इसमें, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। तो इस तरह से, लेकिन क्या होना चाहिए, फ्रैक्शनल चेंजिंग होना चाहिए, यानी चेंज इन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ अपॉन वर्जिनल लेंथ है तो जाएगा किस पे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पे, ठीक है। अब ये देखो ये चीज़ है, चाहे इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, तो आपका ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगा डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। इस पर आप जानते हैं ये सिचुएशन कब क्रिएट करेगी, जब इस पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस लगाएंगे। नॉर्मल स्ट्रेस लगाने का मतलब ये कि ये जैसे है, इस पर हम या तो यहाँ पे देखो ऐसे फोर्स लगा दिए तो इसकी लेंथ जो होगी वो क्या करेगी, ओरिजिनल लेंथ एल है तो ये डिक्रीज कर जाएगी। फिर अगर क्या होगा, किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया पे अगर इसको हम खींचें ऐसे, दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगाएंगे तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। तो यह इंक्रीज करके क्या हो सकती है, एल प्लस डेल्टा एल, और यहाँ पे क्या हो सकती है, एल माइनस डेल्टा एल। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में देखो ये चेंज हो रहा है, डेल्टा एल, यहाँ पे डेल्टा एल चेंज हो रहा है। जब डेल्टा एल आपका चेंज हो रहा है तो इसलिए ये आपको कहा गया यहाँ पे कि देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब दूसरी बात इस पर करते हैं, क्या होता है कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। वॉल्यूम के लिए ए का ये हो गया फाइनल क्लियर बात। अब हम इस पर वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करता हूँ कि वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेन पे आप सबसे पहले देखिए आ जाए, ये देखिए एक क्यूबिकल वेसल है, ऐसे हम कंसिडर कर लें, ये देखिए क्यूबिकल वेसल है। अब देखो भाई इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट होगी, तो आप ये कह सकते हो कि लेंथ ब्रेथ हाइट की वजह से इसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, वॉल्यूम वी है। इसमें अगर लिक्विड भरा रहता है तो इस पर जो ऐसे ऐसे चारों तरफ फोर्स लगाते हैं वो नॉर्मल फोर्स होता है, उसके एवरी पॉइंट पे उसको हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसे फोर्स लग गया नॉर्मल, इस फेस पे लग गया ऐसे नॉर्मल फोर्स,
इस फेस पे लग गया यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, इस फेस पे लग गया नॉर्मल फोर्स, तो ये क्या करेगी, इसकी लेंथ को क्या करेगी, डिक्रीज कर देगी। यानी लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम एक तरह से डिक्रीज हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कुछ इस तरह से हो जाएगा। जब वॉल्यूम इसका ये हो गया तो ये क्या होगा, डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम v माइनस डेल्टा v हो गया। वॉल्यूम यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो इसका कंडीशन क्या, तब भाई देखिए पहले ये इनिशियल v है, इसका क्या होगा, वॉल्यूम घट गया, डिक्रीज हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वर्जिनल वॉल्यूम अगर होगा, यहाँ पे देखो माइनस साइन इंडिकेट कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, आप यही बोलोगे ना कि चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे ये आपकी वैल्यू आ जाएगी क्या, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वर्जिनल वॉल्यूम को हम यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन। क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, ये वॉल्यूम स्ट्रेन कहलाएगा, ठीक है। इसको आप बोलोगे क्या, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन हो गया। अब यहाँ पे देखो फिर से इसको एक बार समझते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या है, कि पहले से हमने देखिए एक ऐसा क्यूबिकल वेसल लिया और इस पर हम देखो ऐसे नॉर्मल फोर्स चारों तरफ से लगाएं, मान लो इस तरह से इसकी सिचुएशन ये कंप्रेस हो जा रही है। अब कंप्रेस होगी तो जाहिर सी बात है कि इसकी जो है साइज जो होती है चारों तरफ से कम हो जाएगी, तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज कर गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज कर गया तो ये क्या, v माइनस डेल्टा वी आ गया, तो यहाँ वॉल्यूम v माइनस डेल्टा वी हो गया। अब ये सिचुएशन इसकी बन गई, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया है चेंज इन वॉल्यूम अप टू द वर्जिनल वॉल्यूम, यानी द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द वर्जिनल वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन, यानी इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन हमारे क्रिएट करेगी, इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेन कहेंगे, ठीक। अब एक चीज़ और हमको समझना है कि यहाँ पे लास्ट वाला है टेंजेंशियल स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। ये स्ट्रेन के पार्ट में हम चल रहे हैं, तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेन की बात कर दूँ तो यहाँ पे देखो इसी तरह से एक एग्जांपल हम ये लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने लिया था, ठीक है, ये पॉइंट इसका फिक्स है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये यस मान लो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसका, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया। अब इस देखो हमने बताया था कि स्ट्रेस जो आप लगाओगे, यानी जो स्ट्रेस होता है उसके दो टाइप को, क्योंकि फोर्स अगर परपेंडिकुलर वर्क करता है ऐसे चाहे ऐसे, तो वहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेस होता है, लेकिन दूसरा अगर ऐसे चलता है तो हम कहते हैं इसके फोर्स का डायरेक्शन इसी पे हो, इसी के डायरेक्शन, टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस यानी ये पॉइंट फिक्स रखो और ऊपर से ऐसे फोर्स लगा दो, यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से इसकी हो जाए, यानी अपनी वर्जिनल लेंथ से यहाँ यस फिक्स्ड है, लेकिन ये क्या हो जाएगी, डिफॉर्म्ड हो गई। डिफॉर्म मतलब ये अपनी वर्जिनल जो इसकी साइज यहाँ से हमको मिल रही थी, ठीक है, ये वाली साइज यहाँ से जो मिल रही है और इतना ये डिस्प्लेस्ड हो गई। यहाँ एंगल बनेगा क्या, फाई, इसकी वर्जिनल लेंथ कितनी है 1, तो डिस्प्लेस्ड सरफेस और द रेशियो ऑफ डिस्प्लेस्ड सरफेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ लेंथ इज नोन एज क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। डिस्प्लेस्ड सरफेस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वर्जिनल आप कह सकते हैं लेंथ जो होगा वो क्या कहलाया जाएगा भाई, टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो यहाँ पे आपका बनेगा क्या, टेंजेंशियल स्ट्रेन जो आपका आएगा वो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, यही देखो अगर इसको फाई से डिनोट कर दें
तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा, या इसकी वर्जिनल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, इसी को हम स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।